मैं आज यहाँ डिफरेंट सिनेरियोज लेकर आई हूँ। इन डिफरेंट सिनेरियोज में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। हम पढ़ाई डेली करते हैं, ग्रामर लर्न करते हैं, ग्रामर के रूल्स लर्न करते हैं, स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी, ये सब तो है। लेकिन क्या खाली वर्ड्स हमारे पास हैं तो उससे काम चल जाएगा? क्या सेंटेंसेस की नॉलेज हमें है तो केवल उसी से काम चल जाएगा? उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी। तो आज मेरा फर्स्ट सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में लेट पहुंचे हैं एंड द टीचर इज आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस टू यू। मैं इमिटेट करूंगी, मीन्स एक टीचर की भी तरह, एक स्टूडेंट की भी तरह। फर्स्टली आई एम अ टीचर। हेलो वैभव, व्हाई आर यू लेट टुडे? यू कैन सी द टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रीच द क्लास। नाउ वैभव्स टर्न। आई एम सो सॉरी मैम फॉर कमिंग लेट. I was stuck in the jam. The vehicles, they were not moving. I requested the people to move so that I could drive my vehicle out, but it all was in vain. So now this was the conversation. इसने क्या कहा? टीचर ने कहा कि वैभव तुम क्यों लेट आए हो? टाइम देखो, ये तो सही टाइम नहीं है क्लास में आने का। लेकिन वैभव ने आंसर किया, सॉरी मैं लेट आया हूं। सबसे पहले उसने अपोलोजाइज किया। ये भी पैटर्न होता है किसी से बात करने का। टीचर इज योर सीनियर, तो आप उनसे ऑफकोर्स अपोलोजाइज करेंगे। तो आपने माफी मांगी। उन्होंने बोला कि आप लेट आए हो, तो आपने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन। आपने क्या कहा? वैभव ने कहा मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो या मैं कहीं से किसी तरह निकल पाऊं, बट ऑल वॉज इन वेन, यानी कि सब बेकार गया, कुछ भी नहीं हो पाया और मैं लेट हो गया। सो दिस वॉज द वन सिनेरियो। एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि एक बच्चा अपनी मदर से चॉकलेट की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वह कैसे बात करेगा या फिर मदर उसको कैसे रिप्लाई करेगी? बच्चा कहता है, मम्मा आई वॉन्ट चॉकलेट टुडे। मम्मा, she says, no beta, it is harmful for your teeth, it is not good for your health. You can take chocolates, but you can take it once fortnightly or once in a month, so that you can brush and you can keep your teeth healthy. बच्चा क्या कहता है? No mama, I definitely want it. Mama says, I understand you want, but I cannot give you right now because you had it yesterday. So let's keep some gap. Let's take 15 days. After 15 days, I'll give it to you. Is that okay? Might be child agrees or not. ये तो बच्चे के ऊपर है। बच्चा कहता है, मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मा कहती है, नो, ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप एक काम करो, आपने कल ही एक चॉकलेट खाई थी, तो आप जो है वो 15 डेज के बाद, फोर्टनाइटली इज 15 डेज के बाद वो एक चॉकलेट आप लेना, सो दैट आप ब्रश करके अपने टीथ को हेल्दी रखो, फिर एक चॉकलेट खाओ, ब्रश करो एंड देन कीप स्माइलिंग। तो बच्चा जो है वो हो सकता है अग्री कर जाए या ना करे। सो दिस इज अनदर सिनेरियो। अब हम एक ऑफिस का सिनेरियो लेते हैं। आप लोग ब्रेक पे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं और आपके बीच एक डिस्कशन है कि हमें अपने इंप्रूवमेंट्स, इंग्लिश के इंप्रूवमेंट्स कैसे लाने हैं अपने ऑफिस में। तो आप कैसे कॉन्वर्सेट करेंगे? और आप ही के ग्रुप में माइट भी एक फ्रेंड बहुत अच्छा स्पीकर है, माइट बी हिज अ नेटिव स्पीकर। सो हाउ वुड यू इंटरैक्ट? एक फ्रेंड जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो बोलता है, मुझे बस यही एक चैलेंज आ रहा है, आई एम फेसिंग दिस चैलेंज ओनली दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो जो दूसरा फ्रेंड है जिसको इंग्लिश आती है वो ये बोल सकता है, इट्स वेरी इजी, ओनली यू नीड टू डू वन थिंग विच इज प्रैक्टिस, यू कैन स्पीक विद मी इन इंग्लिश। नेटिव स्पीकर की बात सुनकर कोई और रिएक्ट कर सकता है, आई अग्री विद योर पॉइंट। सो 3 लोगों के ग्रुप की बात ये होती है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो फिर से एक क्वेश्चन पोज करता है, बट हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश? नेटिव स्पीकर विल सजेस्ट यू हैव टू टॉक टू द पीपल इन इंग्लिश मैक्सिमम टाइम। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीवन, you can go online, find out the speaker with whom you can interact in English, or you can stand in the mirror and check yourself. Check your pronunciations in Google also. So this is the conversation and one scenario as well. Let's take another very common scenario जो हमारे घर में होता है। मम्मा खाना बनाती हैं और आप मम्मा से पूछते हैं, आज मम्मा खाने में क्या बना है? तो चलिए इसको इंग्लिश में कैसे हम पूछ सकते हैं? Ask your mother, Mama, I am starving. Means मुझे बहुत भूख लग रही है. What's in the dinner? So what does she answer? She answers, yes son, just wash your hands. Come at the dinner table. The dinner is ready. I have cooked whatever is cooked in the dinner. It could be rice and cereals. It could be khichdi. It could be something interesting that you like. So this is the another scenario. So you would say,
Oh mom, thanks a lot that you have prepared the dinner. I was dying because of hunger. I'll be just back after washing my hands in 2 minutes. So try and keep practicing these scenarios. ये बहुत छोटे छोटे सिनेरियोज हैं. अगर आप इनकी प्रैक्टिस अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं तो ये डेली की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगी हर किसी से इंटरेक्ट करने में, खुलकर इंटरेक्ट करने में. देखिए थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं. आपकी इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो मिस्टेक्स होती हैं. कैसे? आपकी स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होती है वो मैटर करेगा. तो अपने प्रोनाउंसिएशन को तो आप बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं वीडियोस को देखकर, सुनकर. अपने वर्ड जो आपको लगता है कि अभी आपको एक टफ वर्ड आया है बट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, और एक प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. जब भी आप एक नया वर्ड सुने, उसे आपने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन उसकी सही प्रोनाउंसिएशन आप अपने इंटरनेट पे जाकर चेक जरूर कीजिए, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन आपको एक बार में लर्न होगी वो आप कभी नहीं भूलेंगे, एंड वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है. एक और सिनेरियो लेते हैं. मदर्स के लिए एक और चैलेंज होता है कि जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और मेनी टाइम्स आपको उन्हें समझाना होता है. तो उस सिनेरियो का हम इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्सेट कर सकते हैं? 2 kids are fighting, so the mother enters into the fight and she says, "It's really bad to fight with each other. You both are friends. Stop fighting right now." उसका बच्चा बोलता है, कोई भी एक चाइल्ड हो सकता है, "Mama, he has taken my toy. I don't want to share." Then another kid will say, "I also want to play with this toy." Then the child 1, he says, "I don't want to give. It's my new toy." How would she answer? "I understand it's a new toy, but sharing is caring. If you won't share with your friend, he won't like to play with you. Then once when your toy will be old, with whom you would play? You will be bored. And if you share, you both will be happy. So try to share, be happy." इस तरह से वो झगड़े को सॉर्ट आउट करती हैं. So this is the small conversation a mother can do with kids. अब एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें हमें एक कैब ड्राइवर हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, आपको अपना एड्रेस एक्सप्लेन करना है. हाउ वुड यू डू दैट? ये तो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है. जो लोग बाहर जॉब करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, मीन्स पेइंग गेस्ट हैं, उन लोगों को कभी भी कहीं आने जाने के लिए अपना व्हीकल अगर नहीं है तो कैब बुक करनी होती है. उसको कैसे आप करेंगे? You will call the driver after booking your cab. You will call the driver and you will ask him, "I have booked a cab. Are you reaching at the place, pickup point?" So the driver will tell you, "Yes, ma'am. I have got the booking and I'm coming. It will take 9 minutes." You will ask him, "I have a flight, so I don't want to miss. Please come early." Then cab driver will say, "Ma'am, I'm coming. There is a little jam. I'm trying my best to reach before time." So you will say, "Thank you so much for your concern. I'm waiting." A very simple scenario, so this can be also practiced. So ये कुछ छोटे छोटे सिनेरियोज मैंने आपसे सिर्फ इसलिए डिस्कस किए हैं आप मेरी बात को सुन सकें, और इन्हें कोशिश करिए. अगर आपके पास कोई नहीं है तो जाकर मिरर में प्रैक्टिस कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे. अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी ही होगी. कीप डूइंग, कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट. Thanks for watching. Subscribe to our channel.